अब अगला प्रश्न है अपना 8वां कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद दे रखे अपन को 14 और 18 है। अब यहाँ पर अपन इसको हल करेंगे। देखो जो दिया उससे चलेंगे आगे। क्या दे रखा है? दूसरे और तीसरे पद। दूसरे पद को क्या लिखते हैं अपन? A2 जिसका मानक रूप क्या होता है? A प्लस डी जिसका मान दिया अपन को 14। फिर A3 तीसरा पद जिसका मानक रूप होता है A प्लस 2D उसका मान दिया अपन को 18। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ अपन देखो विलोपन विधि लगाएंगे और विलोपन विधि लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का A और माइनस का A कट गया। अब माइनस के 2D में से ये 1D घटाएंगे तो माइनस के 2D में से 1D घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1D। और 18 में से ये 14 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 4। माइनस से माइनस कट जाएगा। डी का मान कितना आ गया अपना? 4 आ गया। सारवंतर हमारा 4 आ गया। अब प्रथम पद निकालना है तो डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। देखो डी का मान यहाँ पे तो a प्लस डी की जगह पे 4 बराबर 14। प्रथम पद निकालेंगे तो a बराबर ये 4 उधर चला जाएगा। 14 में से जाके 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10। प्रथम पद 10 आ गया। सारवंतर 4 आ गया। अब निकालना क्या हमें? समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ऐसे 51 का मान हमें निकालना है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है? देखो n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। मान लिखेंगे n कितने पदों का निकालना है? 51 का। तो n की जगह पे आ जाएगा 51 बटे में 2 कोष्टक 2 a की जगह पे कितना? 10 प्लस n की जगह पे n का मान अभी लिखा अपन ने 51 माइनस 1 डी की जगह पे डी का मान हम निकाल चुके कितना है? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 51 बटे 2 10 और 2 को गुणा किया 10 दूना 20। यहाँ 51 में से ये 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 50। 50 को गुणा करना है यहाँ पे 4 से। 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 50 है देखो तो 5 चौके 20 के पीछे 0 लग जाएगी तो कितना आ गया? 200 आ गया। अब इनको जोड़ देंगे। 51 बटे 2 ऐसे कैसे लिखा? 20 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 220। ये 2 से काट देंगे इसको। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 220 कितनी बार कट गया? 110 बार। अब 51 को 110 से गुणा करना है अपन को। तो 51 को 1 से गुणा करेंगे। 51 एकम 51 हासिल कितनी लगेगी? 5। अब 51 को वापस 1 से तो 51 एकम 51 और 5 हासिल और जोड़ लेंगे तो 5 और जोड़ा तो 51 और 5 कितने हो गए? 56। अब ये 0 बच रही है इसके पीछे अपन चिपका देंगे तो 5610 क्या आया? उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल आया। जो अगला प्रश्न अपना नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें n पदों का योग ज्ञात करना है तो कितने भी पदों का योग ज्ञात करना हो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम पद और उसके बाद में निकालते हैं सारवंतर d। ये दोनों मान कहाँ से निकालेंगे? जो हमें दे रखा है वहां से कि 7 पदों का योग 49 दे रखा है और 17 पदों का योग 289 दे रखा है। यहाँ से मान निकालेंगे। तो देखो 7 पदों के योग को किससे लिखते हैं? S7 से। बराबर कितना दिया अपन को? 49। अब S7 n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे तो वो होता है n बटा 2। n का मान कितना है? 7। 7 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1। n का मान वापस कितना है? 1 सॉरी 7 माइनस 1। डी का मान हमारे पास नहीं है इसको ऐसे ही लिख देंगे। और कितना दिया है? ये 49 दिया है। अब आपसे 7 बटा 2 को उधर लेके चले जाएंगे। 7 बटा 2 उधर जाएगा तो ये 2 भाग में तो उधर गुणा में जाएगा। 7 गुणा में तो नीचे चला जाएगा भाग में।
यहाँ क्या बचा देखो, 2a प्लस के 7 में से 1 घट गया तो कितना बचा, 6d। 7 में से 1 घटा देंगे तो अपन 6d बराबर 49 गुणा में 2/7। 7 से 49 को काट दिया अपन ने, 7 साते 49, 7 बार 7 और 2 को गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। अब इस पूरी समीकरण में 2 का भाग दे देंगे, 2 कॉमन आ रहा है देखो सब में से, तो 2 का भाग दे देंगे अपन। a प्लस 6 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6d बराबर 14 में 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से भी हम a का मान निकालेंगे। a का मान क्या जाएगा, 7 माइनस के 3d। a का मान 7 माइनस के 3d आया। अब आगे हमें दिया है देखो 17 पदों का योग, तो अब 17 पदों का योग लिखेंगे, s 17 बराबर 289। s 17 वही nवे पद का सूत्र लगाएंगे, तो अब n की जगह पे क्या आएगा, 17/2 कोष्टक 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसका मान कितना दिया है, 289 दिया है। 17/2 को उधर लेके जाएंगे तो ये 17 तो जाएगा ऊपर और 2 जाएगा भाग में, तो यहाँ क्या बचा देखो, 2a प्लस 17 में से 1 घटाया 16d बराबर 289। अब ये 2 ऊपर चला गया और 17 नीचे आ गया। 17 से काट देंगे इसको, देखो 17 एकम 17, 28 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 में से 17 घटाया हमने तो कितना बचा, 11। अब 11 के पीछे ये 9 लिखेंगे तो 119 हो जाएगा। 119 में 17 का भाग देंगे तो 17 साते 119। 17 और 2 को गुणा कर देंगे, 17 दूनी कितना आ गया, 34 आ गया। यहाँ से सब में वापस 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दिया तो ये बचा a प्लस 8d बराबर 17 दूनी 34। a प्लस 8d बराबर 17 बचा है। अब a का मान जो हमने समीकरण 1 से निकाला था वो समीकरण 2 में रख देंगे। a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे, देखो a की जगह पे 7 माइनस 3d प्लस में क्या है यहाँ पे 8d बराबर 17। 8d में से 3d घटाया तो बचा 5d बराबर 17। ये 7 उधर जाएगा तो माइनस के 7। 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। अब यहाँ पर d का मान निकालना है तो 5 भी चला जाएगा भाग में, 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार। d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। d का मान 2 आ गया। अब a का निकालना है तो यहाँ पे d का मान लिखेंगे, देखो a बराबर 7 माइनस 3, d का मान लिखेंगे, d का मान कितना था, 2। 7 माइनस 3 दूनी 6। 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचा, 1 बचा। प्रथम पद a आया है अपना 1 और सार्वंतर d आया है 2। अब हमें क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग। तो n पदों का योग Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसमें मान लिखेंगे, n की जगह पे n ही रहेगा, बटे 2 कोष्टक 2 a का मान कितना आया था, 1 प्लस n की जगह पे n ही रहेगा, माइनस 1। d का मान कितना आया था, d का मान हमने निकाला तो 2 आया, d का मान 2 लिख देंगे अब यहाँ पे। अब इसको और सॉल्व करेंगे, देखो n बटे 2 कोष्टक 2 एकम 2 और इनको गुणा कर देंगे, 2n माइनस 2 एकम 2, प्लस के 2 और माइनस के 2 कट गए, यहाँ बचा क्या, n बटे 2 गुणा में 2n बच रहा है ये वाला, 2 से 2 भी कट गया, n को n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। तो हमारे n पदों का योगफल क्या आया, n स्क्वायर आया। अगला प्रश्न अपना 10वां, कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक समांतर श्रेणी बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है
पहला प्रश्न, ए एन का मान क्या है? 3 प्लस के 4 है। तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये A1 A2 AN एक समांतर श्रेणी निकालेंगे। A1 निकालेंगे, पहला पद A1, N की जगह पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ देखो 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 एकम 4, प्रथम पद क्या आ गया? 7 आ गया। ऐसे ही A2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4, N की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2, 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 3 क्या हो गए? 11। दूसरा पद 11 आया। ऐसे ही तीसरा पद निकालेंगे तो 3 प्लस 4, अब N की जगह पर 3 लिखेंगे। तो 3 प्लस 4 तिया, अब 12, 12 और 3 क्या हो गए? 15 हो गए। तो A1 A2 A3 ऐसे अपन ने एक समांतर श्रेणी बनाई, तो वो क्या बनी? देखो 7, 11, 15, इस प्रकार से हमारी ये एक एपी बनी। अब इसके प्रथम 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। 15 पदों का योग निकालेंगे तो देखो प्रथम पद हमें दिया है क्या है? 7। अब सबसे पहले अपन सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर डी कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 11 में से 7 घटाया तो कितना आया? 4। सार्व अंतर डी का मान 4 आया। अब निकालना है हमें 15 पदों का योग। 15 पदों का योग, 15 पदों का योग एस 15 बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान लिखेंगे। देखो एन की जगह पे 15/2, 2 ए का मान प्रथम पद क्या है? 7 प्लस एन कितने पदों का निकाल रहे? 15 का, तो 15 माइनस 1। डी का मान सारवंतर अभी निकाला था अपन ने, कितना? 15/2। अब इसको हल करेंगे। 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचा? 14। और इस 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौके, पहले इनको लिख देते। देखो 2 सत्ते 14 प्लस यहाँ 14 बचा, 14 को 4 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56, 56 और 14 को जोड़ देंगे। 56 और 14 जोड़ा तो क्या आएगा? जोड़ने पर 70। अब 70 में 2 का भाग देंगे। देखो 2 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 35 बार। 2 का भाग 7 में, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटाया 1 बचा, 1 के पीछे 0 ताली 10 हो गए। 10 में 2 का भाग दिया, 2 पंजो 10। अब 15 और 35 को गुणा करेंगे। 15 को 5 से तो 15 5 75 हासिल 7, फिर 15 3 45, 45 में 7 हासिल और जोड़ेंगे, 45 और 7 कितने हो जाएंगे? 52। देखो 10वें का दूसरा प्रश्न है। समांतर श्रेणी वही A1 A2 AN है, जिसका मानक रूप दे रखा है AN बराबर 9 माइनस के 5 है। अब इसी के वो अपन को 15 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे तो A1 N की जगह पे 1 लिखा, 9 माइनस के 5 N की जगह पे 1 लिखा, 9 माइनस के 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाया तो कितना बच गया? 4। प्रथम पद 4 आ गया। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे। A2 बराबर 9 माइनस 5, अब N की जगह पे कितना लिखेंगे? 2। 9 माइनस 5 दूनी 10, 9 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1। ऐसे ही A3 का मान निकालेंगे तो 9 माइनस के 5, अब N की जगह पे कितना लिखेंगे? 3, 9 माइनस के 5 तिया 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 6। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी क्या है? देखो 4 माइनस 1 माइनस 6, ऐसे ही हमारी समांतर श्रेणी चल रही है। अब इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो है हमारे पास, कितना है? 4। अब क्या निकालेंगे? इसका सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर निकालेंगे। देखो सारवंतर डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद -1, इसमें से 4 घटाएंगे तो -1 और -4 कितने हो गए? माइनस के 5। सारवंतर कितना आया? -5। अब 15 पदों का योग ज्ञात करना है।
15 पदों के योग को किससे लिखेंगे? एस। 15 सूत्र क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लिखेंगे n का मान कितना है? 15, क्योंकि 15 पदों का निकाल रहे हैं अपन, तो n की जगह पे आ जाएगा 15 बटे में 2 कोष्टक 2a। प्रथम पद कितना था हमने निकाला? प्रथम पद था 4 प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 डी। सारवंतर भी निकाला, कितना आया था? माइनस के 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 15 बटे 2, इसको गुणा किया, 2 और 4 को गुणा किया, 2 चौके 8 प्लस 15 में से 1 घटाया, कितना बचा? 14, और यहाँ पे बच रहा है माइनस के 5। 15 बटे 2 8, ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 14 और 5 को गुणा करेंगे, 14 पंजो 70। 70 में से अब अपन ये 8 घटाएंगे, 70 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 70 में से 8 घटाया तो माइनस के 62। अब काट देंगे इसको 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, किसके बचे? माइनस के 31 बचे। 15 और 31 को गुणा करेंगे। देखो 15 एकम 15 हासिल 1, 15 × 45 और 1 हासिल 46। ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आए? 465 आए।